हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन फर्स्ट मॉडल पेपर पढ़ रहे थे और उसकी 3 क्लास से अपन ने लगा ली है। आज अपन उसकी 4 नंबर क्लास लेके आए हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। और हमारी दोनों टाइम क्लास चलती है, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 8 बजे। तो शाम को जो 8 बजे क्लास रहती है हमारी, उसमें अपन एक्सीलेंट की डेस्क वर्क कवर कर रहे हैं और सुबह हमारे एक्सीलेंट के जो मॉडल पेपर हैं 4 वो चल रहे हैं। तो दोनों ही टाइम आपको क्लास को ज्वाइन करना है। जो भी आपको डाउट लगे उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हैं। अब आपका टाइम टेबल भी आ चुका है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, इश्यू नहीं होगा। अच्छे से पढ़ाई करना है और काफ़ी टाइम तक पढ़ाई करना है, ठीक है। सुबह जल्दी उठना है, शाम को लेट तक पढ़ना है। अब देखिएगा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो टेबल के लिए देखिएगा किस प्रकार की प्रोग्रेस रहती है हमारी। मैं 1 नंबर इक्वेशन है ये 2 नंबर इक्वेशन है। देखते हैं कि 1 नंबर समीकरण से क्या होता है। 1 से x का मान निकाले तो ये माइनस का 6y इस साइड जाके प्लस का बनेगा। 6y प्लस का 30 है, इस साइड जाके माइनस का 30, गुणा में 5 है तो ये भाग में लग जाएगा। गुणा में 5 है तो ये भाग में लग जाएगा। अब यहाँ पे y का मान रखेंगे, x का मान आता जाएगा। चलो ठीक है। यदि y बराबर अपन ने रख दिया 5, y बराबर 5 तो x का मान कितना होगा। 6 गुणा 5 माइनस में 30 बटा 5। तो ये कितना रिजल्ट आएगा। 6 5 30, 30 माइनस में 30 बटा 5, रिजल्ट आएगा 0। रिजल्ट आएगा 0। यदि y बराबर अपन ने ले लिया, y बराबर और मान लेते हैं कोई, जैसे ऐसा मान लेना है ताकि हमारे पास में इसका x का मान पॉइंट में न आए। x का मान पॉइंट में न आए तो ऐसा क्या घटाएं, 12 घटाएंगे, 5 रख दिया तो हमारे पास में 5 6 30, 0 में 0। अगर अपन रखें 0 रख के देख लेते हैं। अगर y का मान 0 रखें तो x का मान कितना हो जाएगा। x बराबर ये तो मान 0 माइनस में 30 बटा 5, तो माइनस के 30 में 5 का भाग लगाएं तो माइनस का आएगा 6, माइनस के आएंगे 6। तो टेबल क्या बनेगी, टेबल क्या बनेगी देख लेना। यहां से ये x ये y का मान रखा 5 और ये रखा 0। 5 रखने पे आएगा 0 और 0 रखने पे आएगा माइनस के 6। 0 रखने पे आएगा माइनस के 6। अब लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड से। समीकरण नंबर सेकंड से x का रिजल्ट कितना आएगा। x का मान निकाल लो। माइनस का 20 इस साइड जाके प्लस का 20 बनेगा, प्लस के 4y इस साइड जाके माइनस के 4y अपॉन में 15। अपॉन में क्या है भी, भाग में 15 लग जाएगा। अब y का मान ऐसा रखें, यदि y बराबर ऐसा मान रख दें, भाग में 15 है ना, तो इसका मान पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो 30 बनाए, 30 बन जाएगा, 30 तो नहीं बनेगा, 60 बन जाएगा क्या। 60 बना के देख लो, 60 भी नहीं बनेगा, 40 बनाना पड़ेगा ना इसको। तो या तो इसको 15 बनाए, 15 भी नहीं बनेगा। चलो 60 बना लेते हैं, शायद 60 बन जाएगा। y का मान ऐसा रखें, माइनस का मैंने 5 रख दिया, माइनस का 5 रखने पे तो 40 हो जाएगा। 40 होगा तो ये एक बार छोड़ो इसको हमें 40 बनाना है तो मैं माइनस का 10 रख देता हूँ। माइनस का 10 रख देता हूँ तो x इज इक्वल टू 20, यहाँ पे 20 है क्या, 20 माइनस 1 माइनस ये माइनस का 10 आएगा तो प्लस 10 चौके 40 बटे 15। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, कितना बनेगा 60 बटे 15। और 60 बटे 15 इसका मीन्स क्या हो जाएगा, 60 बटे 15 यानी माइनस के 15 चौके प्लस के 60, 15 चौके 60 हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा। यदि y का मान अगर रखें 0 रखने पे क्या आएगा, पॉइंट में मान आएगा। और कोई ऐसा सिस्टम है नहीं ताकि ये 15 दूनी 30 बन जाए, 30 भी नहीं बनेगा। और ये हमारे पास में रिजल्ट आ जाएगा। यदि y इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू रखो, अगर पॉइंट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं,
निकालना पड़ेगा हमें। ऐसी कोई बहुत बड़ा मान तो नहीं ले सकते अपन, 120 तो नहीं बना सकते इसका। 120 बनाओगे तो यहाँ पे बहुत बड़ी वैल्यू लेनी पड़ेगी, यहाँ पे थोड़ा सा मान आपको बड़ा लेना पड़ेगा। 120 तो बन जाएगा। और अगर मैं 100 बना दूँ इसको, मैं यहाँ पे माइनस का 25 करता हूँ, माइनस के 25 करता हूँ, तो यहाँ से x का रिजल्ट कितना आएगा, माइनस के 25 ले लिया। अब 25 चौके 100, 100 प्लस 20 यानी 20 प्लस में 100 बटा 15, और ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में 120। 120 बटे 15, 120 में 15 का भाग लो, 15 8 120, 15 8 120। तो टेबल क्या बनेगी हमारे पास में, अब देख लो टेबल ये बन जाएगी आपके पास में। x और y में है, x और y में है। y का मान रखा माइनस के 10, माइनस के 25 रखा, रिजल्ट आया 4 और ये आ गया 8। अब इसका हमें ग्राफ खींचना है। इस प्रकार से वाई एक्स लाइनिंग, इस प्रकार से एक्स एक्स लाइनिंग करके ग्राफ खींच सकते हैं। आपके पास में पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं, ये पॉइंट आपको शो करने हैं ग्राफ में। अब चलते हैं नेक्स्ट। 7 रबर और 5 पेंसिलों का कुल मूल्य 58 रुपये है, जबकि 5 रबर और 6 पेंसिलों का कुल मूल्य 56 रुपये है। इस समस्या को बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर ग्राफ विधि से हल कीजिए। बीजगणितीय रूप में पहले तो व्यक्त करनी पड़ेगी, इक्वेशन बनानी पड़ेगी, ठीक है। रेखिक इक्वेशन बनने के बाद में हमें इसको ग्राफ विधि से हल करना है, ग्राफ से इसको सोल्व करना है, कैसे क्या रिजल्ट आएगा। अब देखते हैं, यहां पे लिखेंगे माना रबर का मूल्य कितना है, x रुपये, व पेंसिल का मूल्य इज इक्वल टू y रुपये। माना रबर का मूल्य x रुपये और पेंसिल का मूल्य y रुपये है, तो पहली कंडीशन में 7x प्लस में 5y इज इक्वल टू टोटल कितने रुपए भी 58 रुपये। टोटल कितने रुपए हैं 58 रुपये। एक नंबर समीकरण नंबर 1। इसके बाद में है 5 रबर और 6 पेंसिल, 5x प्लस में 6y इज इक्वल टू कितना है 56 रुपये है। इक्वेशन नंबर सेकंड, दो इक्वेशन बन गई। ये तो आपके पास में इसका बीजगणित प्राप्त हो गया। अब इसके बाद में बेटा क्या करना है, इसको ग्राफ बनाने के लिए हमें टेबल भी चाहिए, टेबल भी बनानी पड़ेगी। तो देखिएगा, मैं लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से क्या प्राप्त होगा, x बराबर 58 माइनस में 5y बटे 7। x बराबर 58 माइनस में 5y बटे 7। देखो प्लस का है सा, यहाँ पे 5y, इस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, ऑलरेडी सभी को पता है। अरे गुणा में है, इस साइड में जाके भाग का लग जाएगा। इतना तो कंफर्म आपको सभी को पता चल गया होगा। अब देखिएगा x का मान y का मान रखना है। यदि अब y का मान ऐसा रखो ताकि जो रिजल्ट प्राप्त हो हमें वो x का जो मान जाए, यानी इसमें 7 का भाग जाए तो ये नंबर पॉइंट में नहीं आए, तो 7 की टेबल से कटना चाहिए। 7 8 56, 9 7 63, ऐसा मान घटाओ 58 में से 5 से गुणा करके, ताकि ये जो कंप्लीट आए। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 36 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 30 घटा दें इसमें से, चलो 30 घटाते हैं। यदि y इज इक्वल टू 6 हो तो x बराबर क्या बनेगा 58 माइनस में 5 का 30 बटे 7, 5 का 30 बटे 7, तो ये बनेगा 58 माइनस 30, 58 माइनस 30 हमारे पास में 8 और 2 28, 28 बटे 7, 7 चौके 28, कितना आएगा 7 चौके 28। यदि y का मान कितना आएगा, अब y का मान दोबारा रखना पड़ेगा, दूसरा मान रखो 28, तो चलो ठीक है भाग चला जाता है। और भी वैल्यू है क्या कोई, इसमें से 5 5 25 घटाएं तो भाग नहीं जाएगा, 30 हो गया, 4 5 20 घटाएंगे तो भी नहीं जाएगा ना, 38 हो जाएगा, फिर नहीं जाएगा। प्लस क्या करें, 58 में ऐसी वैल्यू प्लस कर दो, एक बार देख लो कोई बात नहीं। 58 प्लस मैं 10 करूँ, मैं 5 करूँ पहले तो ये कितना हो जाता है 8 और 5 13 और
63, अरे काम चल गया हमारा। 5 माइनस का 1 रख दें, -1 हो तो x का मान देखो 58 है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, 1 माइनस का ये जाएगा तो प्लस का 5 कर देगा, 5 एकम 5 बटे 7 तो 58 और 5 63 हो जाएंगे, और 63 बटा 2 63 बटा 7 9 7 63, 9 बार भाग जाएगा। क्या कितनी बार जाएगा? 9 बार भाग जाएगा। अब देखिएगा इसका टेबल बना लेते हैं, इसका अपन टेबल बनाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, ये x और ये y का वैल्यू रखा 6, y का वैल्यू रखा -6 रखने पे आएगा 4 और माइनस का 1 रखने पे आएगा 9। दैट इज वेरी सिंपल। सेकंड नंबर इक्वेशन ये उठा लेते हैं, समीकरण नंबर सेकंड से x बराबर, अब देखो 56 यहाँ पे है, कोई बात नहीं रख लेते हैं, ये प्लस का है, इस साइड में जाएगा तो माइनस का 6y बटा गुणा में है, भाग में चला जाएगा। अब ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि ये रिजल्ट जो प्राप्त हो x का वो पॉइंट बने आए। तो मैं रखूँगा यहाँ से, यदि y का मान 1 हो तो x का मान देखो 56 माइनस में 6 एकम 6 बटे 5, 56 में से 6 जाएंगे तो 50, 50 बटे 5 यानी रिजल्ट आएगा 10, 50 में 5 का भाग लगाएं। यदि y इज इक्वल टू 36 घटाएं क्या, 6 हो तो 6 हो तो x का मान कितना आएगा, x का मान आएगा 56 माइनस में 6 का 36, 6 के 36 बटे 5, तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 में से 6 जाएगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो 2 यानी 20 बटा 5, और 20 में 5 का भाग लगाओगे, 20 में 5 का भाग लगाओ तो रिजल्ट आएगा 4। तो आपके पास में ये टेबल बन जाएगा, ये आपके पास में टेबल बनेगा x और y का रिजल्ट आपने रखा 1, ये रख दिया 6, 1 रखने पे आया 10 और 6 रखने पे आया 4, 6 रखने पे आया 4, तो आपके पास में ये टेबल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों ही टेबल में एक मान कॉमन है, 4 6, यानी जहाँ पे काटेगा, जहाँ पे ये लाइनिंग काटेगी वह बिंदु क्या होगा, 4,6 होगा। 4 आपने x का मान और y का मान 6, यानी रबर का मूल्य तो आपके पास में आएगा 4 रुपये और पेंसिल का मूल्य आएगा 6 रुपये। दैट इज़ वेरी सिंपल, ग्राफ विधि से आप कर सकते हैं आगे, ठीक है। मैंने यहीं पे आपको बता दिया इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो रबर का मूल्य आपका 4 रुपये आएगा और पेंसिल का मूल्य आपके पास में 6 रुपये आएगा। यहाँ पे ये लाइनिंग काटेगी इस बिंदु पे। अब इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट, चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 22 नंबर क्वेश्चन कि एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC आपको 6 सेंटीमीटर दिया गया है, AB आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है और एंगल ABC 60 डिग्री दिया गया है। फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुणी हो। कितना गुणी हो भी? 3/4 गुणी हो। बढ़िया क्वेश्चन है भी। ऐसे क्वेश्चन देखो कोई भी चेंज कर सकता है, कुछ भी लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। जो भी हमें दिया जाता है उसके हिसाब से क्वेश्चन को कवर करेंगे तो कोई इश्यू नहीं आएगा क्वेश्चन करने में। अगर आप देखोगे कि सर जी ये तो हमारे बुक में नहीं था, न हमें कराया गया था, इसमें ये 60 डिग्री कैसे आ गया, 60 डिग्री हमारे बुक में नहीं है ऐसा क्वेश्चन, तो वहाँ पे ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लिया, चलो ठीक है आता है, कोई बात नहीं, करना स्टार्ट करो। जैसे जैसे आप जाओगे, जैसे धुंध होती है, कोहरा होता है, वो हमें क्या प्रदर्शित करता है, जैसे जैसे आप मंजिल की तरफ जाओगे वैसे वैसे रास्ता खुलता जाएगा। तो यही बात ये क्वेश्चन बताते हैं कि अगर अपन स्टार्ट करना क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं तो धीरे धीरे जैसे लाइनिंग करेंगे, कोई चाप लगाएंगे, कोई एंगल बनाएंगे, तो अपन क्या धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो पूरा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। अगर आप उसको देखते ही अगर आप ऐसे सोचते हैं कि ये क्वेश्चन तो हमारी बुक में नहीं है या इसमें वैल्यू चेंज है, तो आपको क्वेश्चन नहीं आएगा। अब देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, BC एक 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचना है, तो खींच दीजिएगा। BC आपने इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया, ये B है, ये बिंदु C है। AB आपको 5 सेंटीमीटर है, कोई बात नहीं,
लेकिन एंगल ए बी जो बीच में है ना, कौन सा है, बी बिंदु दिखाई दे रहा है, तो बी पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो आप या तो किसकी सहायता से करोगे, प्रकार की सहायता से बना लेना, या डी की सहायता, इस प्रकार से एक चाप लगाओगे। इस प्रकार से आपने एक चाप लगा दिया, इतना ही खुला रखते हुए, और यहाँ पे उतना ही खुला रखते हुए एक चाप लगा दिया ऐसे। अब ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ये कितने डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब आपको इस पे 5 सेंटीमीटर चलना है। कितना सेंटीमीटर चलना है, 5। तो आपने मान लिया 5 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया। ये बिंदु ए है, क्योंकि हमें दिया गया है ना, ए बी 5 सेंटीमीटर है, ए बी 5 सेंटीमीटर चलना है। ये 5 सेंटीमीटर आ गया। अब इस पे क्या करेंगे, सी को मिलाएंगे, ए को सी से मिलाएंगे, तो ये आपके पास में 5 सेंटीमीटर है, और ये आपके पास में 6 सेंटीमीटर है। ये 2 त्रिभुज बनेंगे, एक त्रिभुज बन गया आपके पास में। अब आपको क्या करना पड़ेगा, बिंदु बी से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचोगे। खींच दिया, बिंदु को थोड़ा सा इधर खिसका देते हैं। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से छोटा कोण बनाती, बी एक्स 3/4 मान दिया गया, 3/4। बड़ा भाग कौन सा है, 4 है, तो 4 चाप लगा दो, 1 2 3 4। और नीचे क्या है, 4 है, तो 4 को यानी B1 B2 B3 B4 को C से मिलाते हैं, B4 को C से मिलाते हैं, और एक चाप लगाते हैं। इस प्रकार से एक चाप लगाते हैं। उतना ही प्रकार को खुला रखते हुए B3 पे रख के एक चाप लगाते हैं, ठीक है। चाप की लंबाई नापते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ पे। अब B3 से इसको आगे बढ़ा देते हैं, B3 से इसको आगे बढ़ा देते हैं, तो ये इसके एकदम समांतर आएगी लाइन। ये क्या आएगी, इसके समांतर लाइन आएगी, ठीक है। ये B3 है, ये बिंदु कोई D बिंदु है, ये बिंदु कोई D बिंदु है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब क्या करेंगे, C पे रखते हुए एक चाप लगाएंगे। कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे रख के एक चाप लगा दिया। उतना ही खुला रखते हुए D पे बिंदु प्रकार को D पे रख के एक चाप लगाओगे इस प्रकार से। अब यहाँ से और यहाँ पे, अब बिंदु D को इससे मिलाओगे, D को इससे मिलाओगे, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। ये बिंदु क्या है, E है। ये बिंदु क्या है, E बिंदु है। तो आप लिखोगे यहाँ पे, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, रचना आपको करनी पड़ेगी अच्छे से, 5 या 6 लाइनें आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद में ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, पेंसिल को अच्छे से छील के, पेंसिल को आगे से नुकीला करके एकदम अच्छे से एक ही बार में एक ही चाप काटना है, और चाप छोटे छोटे काटने। कई तो ऐसे कर देते हैं, चाप काटते हैं ऐसे अर्धवर्षा बना देते हैं। इतना बड़ा चाप नहीं काटना है, पर चाप होते हैं इतने, इस प्रकार से बस प्रतीत होना चाहिए कि यहाँ पे चाप काटा गया है। और इतना भी धीमा नहीं लिखना है ताकि आप आगे वाले एग्जामिनर को दिखाई न दे, साफ दिखाई भी देना चाहिए। और जैसे पेंसिल भी कई प्रकार की आती है, कुछ डार्क चलती है, कुछ थोड़ा सा ब्राउन चलती है, तो आपको वही पेंसिल यूज करना है। जैसे नटराज की पेंसिल काफ़ी डार्क चलती है, ठीक है, तो थोड़ा भी डार्क भी चलना चाहिए। और इतना चाप लगाना है, बस इतना बड़ा चाप नहीं लगाना है, बड़ा, ठीक है। और चाप होना चाहिए इस प्रकार से, यानी ऐसे नहीं, ऐसे चाप नहीं होता, ये गलत माना जाएगा। वहाँ पे मैं यहीं पे बता देता हूँ, प्रत्येक क्लास में बताता हूँ, जब भी करवाता हूँ ऐसे क्वेश्चन, तो अच्छे से कवर करना है। अब इसकी उत्पत्ति मैं इसका स्पष्टीकरण करवा देता हूँ आपको। देखिएगा 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसका स्पष्टीकरण करना है। देखो किस प्रकार से करेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि B3D समांतर है B4C के, B ये लाइन इसके समांतर है। एंगल B बराबर है एंगल B, क्या है B, उभयनिष्ठ है, ठीक है, उभयनिष्ठ है। तो लिखेंगे त्रिभुज
B3D समरूप है त्रिभुज B4C। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, लिख लीजिएगा बेटा, कोई बात नहीं। B3 ये हो जाएगा B4 इजिकल टू ये आपके पास में BD बटा BC इजिकल टू, पहले आप छोटे त्रिभुज की साइड लिख रहे हैं तो तीनों की तीनों कंडीशन में छोटे त्रिभुज की आनी चाहिए। DB3 अपॉन में C ये आ जाएगा CB4। इसकी साइड का रेशो क्या आएगा? इसकी साइड का रेशो हमारे पास में देखो, B से B3 3 आएगी और B से B4 4 आएगी, तो ये हमारे पास में आएगा 3/4। ये हमारे पास में कितना आएगा? 3/4। अब इसी प्रकार से त्रिभुज इसी प्रकार से लिखेंगे DE पैरेलल है CA के या AC के, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BDE समरूप है त्रिभुज BCA के समरूप है भी, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो अपन यहाँ से लिख पाएंगे BD और BC इजिकल टू BE और ये आएगा BA इजिकल टू DE अपॉन में AC इजिकल टू, देखो अब यहाँ से देखो BD और BC का मान कितना है? 3/4 है, तो BD और BC का मान भी कितना आएगा? 3/4 आएगा। कितना आएगा अभी? 3/4। ये आपके पास इस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण करना है, इसका उत्पत्ति आपको करना है। अब इसके बाद में इसके अथवा वाला क्वेश्चन देखो, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हो। 2/3 गुनी हो। सबसे पहले अपन क्या करते हैं? 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करते हैं। जो भी आपकी मर्जी, जो भी साइड उठाना चाहेंगे कोई बात नहीं, उठा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर सबसे बड़ी भुजा पहले उठाता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे इसका सॉल्यूशन, जैसे आपने एक लाइनिंग खींच दिया 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये आपने AB 6 सेंटीमीटर है, इसके बीच में दीवार निकाल देते हैं भैया, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूजन न हो। अब क्या करते हैं? प्रकार को, ये 6 सेंटीमीटर आपने किया, 6 सेंटीमीटर। अब प्रकार को अपन क्या करेंगे? 4 सेंटीमीटर खोल के एक चाप लगाएंगे, प्रकार को 5 सेंटीमीटर खोल के एक चाप लगा देंगे। जहाँ पे दोनों चाप काटेंगे उनको A व B से मिला देंगे, और इसको बिंदु C दे देंगे। ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींचेंगे। चलो खींचो, करो स्टार्ट। यहाँ से इस प्रकार से आपने एक रेखाखंड खींच दिया AX। अब इसमें 2/3 है, क्या दिया गया हमें? 2/3 दिया गया। तो बड़ा भाग कौन सा है? 3 है। बड़ा नंबर कौन सा है? 3 है। तो 3 चाप लगा लो, 1 2 3। नीचे 3 है तो तीसरे को, जो भी A3 है, ये A3 को B से मिला दो, ये A2 आ जाएगा और ये A1 आएगा। अब आपको 2/3 है दूसरे पे। अब आपको B3 पे रख के एक चाप लगाना है। इस प्रकार से लगा दिया, उतना ही खुला रखते हुए A2 पे रख के एक चाप लगाना है। इस प्रकार से चाप की लंबाई नाप लो, चाप की आपने लंबाई नाप लिया। अब ये रेखाखंड है ना, थोड़ा सा इधर आ जाएगा। इस प्रकार से ये यहाँ से लाइनिंग लगेगी और इस चाप की लंबाई यहाँ पे। अब इसको A2 को इस जहाँ पे ये दोनों चाप काट रहे हैं, उसको आगे बढ़ा देते हैं, जहाँ पे दोनों चाप काटेंगे, ठीक है। अब ये A2, ये बिंदु कोई D दे देते हैं, ये कोई भी बिंदु D दे दिया हमने। अब B पे रख के एक चाप लगाओ, B पे रख के एक चाप लगाओगे तो इस प्रकार से चाप लगेगा, ठीक है।
उतना ही खुला रखते हुए प्रकार को एक चाप इस प्रकार से लगाना है। अब इसकी लंबाई नाप लो यहाँ से, इसकी लंबाई नाप लो यहाँ से। अब ये बिंदु डी है, ये बिंदु डी है, तो ये इस प्रकार से मिलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बिंदु आ गया हमारे पास में ई, ये कोई बिंदु आ गया ई, तो सेम इसका अपन क्या करेंगे, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा कि ये है, रचना कर दोगे। बस आपको क्या दिया गया बेटा, साइड तो अलग दी गई है, माप ही अलग दिया गया, सेम ऐसा ही बनेगा। और इसके बनने के बाद में आपको इसका रचना कर दिया, ये बना दिया। अब आपको स्पष्टीकरण करना है। स्पष्टीकरण सेम ऐसा ही लिखोगे, जैसे लिखोगे यहाँ आपके पास में DA2 पैरेलल है किसके, बी, और ये रिजल्ट आएगा A3 के, BA3 के। तो इसका मीन्स मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूँगा, त्रिभुज ADA2 समरूप है त्रिभुज ABA3 के। ये समरूप है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ से लिख देते हैं A से A2 अपॉन में A से A3 इज इक्वल टू AD, ये हो जाएगा AD अपॉन में AB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा DA2 अपॉन में BA3, और ये आपके पास में आएगा 2/3। ये कितना आएगा, A से A2 2 आएगा और A से A3 3 आएगा, तो 2/3। इसी प्रकार से आप लिखेंगे कि DE समांतर है BC के, तो लिखेंगे त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है AD अपॉन में AB इज इक्वल टू, ये आएगा AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में BC। अब ऊपर देखिएगा AD और AB का मान, AD और AB का मान कितना है, 2/3 है, 2/3 है, तो यहाँ पे भी लिख देते 2/3। यही आपको क्या करना है, प्रूव करना है, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। अब इतना काम करोगे ना, इसकी रचना करोगे, ये डायग्राम बनाओगे सुंदर, इसका स्पष्टीकरण करोगे, तब जाके आपको 4 नंबर मिल पाएंगे। तो इसका लीजिएगा स्क्रीनशॉट। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 23 नंबर क्वेश्चन कि मजदूरी आपको रुपए में दी गई है, मजदूरों की संख्या आपको इस प्रकार से दी गई है, आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, माध्यक ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये इसके अथवा वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको माध्यक ज्ञात करने हैं। माध्यक यानी कैपिटल M का मान लेके आने, तो इसमें हमें CF चाहिए। क्या चाहिए, हमें CF चाहिए। तो देखिएगा CF कैसे निकालते हैं, CF संचय बारंबारता 3 और 5 8 और हमारे पास में 20 28 और 10 38 और 6 44, 38 और 10 हमारे 38 और 6 हमारे पास में हो जाएगा 40 और 4 44। अब यहाँ पे अपन लिखेंगे कि n/2 रिजल्ट कितना आएगा, 44/2 यानी 22 से ठीक बड़ी CF क्या होगी, 22 से ठीक बड़ी CF हमारे पास में हो जाएगी 28। क्या हो जाएगी, 28 हो जाएगी, 28। तो L का मान, वर्ग अंतराल तो ये आएगा, L का मान इसकी निम्न सीमा होता है 400 आ गया। F का मान ये होता है 20, F का मान कितना आ गया 20। और इससे पहले वाला CF कितना हो जाएगा 8 होगा, CF का मान 8 हो गया। और क्या लेना होता है, ठीक है। चलो अब अपन क्या करते हैं, H का मान और देख लो, H का मान कितना है इसमें 100 है, 400 से 500 है, 100 है। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक होता है M इज इक्वल टू L प्लस N/2 माइनस में CF, माइनस में
CF अपॉन में F इंटू H। L का मान कितना है 400 है, 400 प्लस N/2 44/2 यानी 22, 22 माइनस में CF का मान 8, CF का मान कितना आएगा हमारे पास में 8 आ जाएगा। F का मान कितना है 20 है, H का मान कितना है 100, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो M का मान देख लो, ये 400 है प्लस 22 में से 8 जाएंगे, 22 में से पहले तो 20 में से 8 घटाओ 12, 12 और 2 14, 14 पंजे 70, कितना आ जाएगा 70 यानी 400, 470 इसका 470 रुपये इसका क्या आ जाएगा माध्यक, यानी ये हमारे पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अथवा में दिया गया है कि प्राप्तांक आपको इस प्रकार से, क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम, 60 से कम, 70 से कम, 80 से कम, 90 से कम और 100 से कम। अब देखो यहाँ पे 10-10 का अंतराल चल रहा है तो 10 से कम, इस 10 से कम को भी आप चेंज कर सकते हैं। कैसे लिखोगे बेटा, ऐसे लिख देना, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं। 10-10 का अंतराल चल रहा है तो 0 से 10, 10 से कम है तो 0 से 10 प्राप्तांक है। विद्यार्थियों की संख्या, ये फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी, लेकिन थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में दे रखी है। विद्यार्थियों की संख्या इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में दे रखी है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, संचय बारंबारता दी गई। आपको यहाँ पे क्या है, ये FI का मान नहीं है, विद्यार्थियों की संख्या, यानी ये आपको CF दिया गया है। विद्यार्थियों की संख्या आपको इस प्रकार से ये CF है और ये आपको F निकालना है। इसका आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका F निकालना पड़ेगा, इसका हमें माध्यक निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन ये करेंगे ना 53/2, 53/2 करेंगे, यानी F के कैसे निकालोगे, F निकाल दो, 5 का 5 आ जाएगा, कितना आएगा 5 का 5। अब नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाला 8 में से 5 जाएंगे तो 3, 12 में से 8 जाएंगे तो 4, 15 में से 12 जाएंगे तो 3, 18 में से 15 जाएंगे तो 18 में से 15 3, 22 में से 18 जाएंगे तो 4, 29 में से 22 जाएंगे तो 7, 38 में से 29 जाएंगे 9, और ये हमारे पास में 45, 45 में से 38 जाएंगे तो 7, और 53 में से 45 जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 8। ये आपके पास में आ गया FI का मान, ठीक है। अब लिखते हैं N/2, यानी 53/2, रिजल्ट कितना आ जाएगा हमारे पास में 53/2, यानी 25 दूनी 52, 26 दूनी 52 और 26.5, कितना आ जाएगा 26.5 से ठीक बड़ी CF कितनी हो जाएगी, ठीक बड़ी CF हमारे पास में, ये देख लो कितना हो जाएगा, इससे बड़ा, यानी ये हमारे पास में 29 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29, ठीक 29 है। तो L का मान 60, L का मान आ जाएगा 60, और F का मान देख लो, F का मान आ जाएगा हमारे पास में 29, ये 29 आ गया। और ये देख लो CF का मान, संचय बारंबारता, CF का मान है 4, इसके बाद में है CF का मान आ गया। H का मान देख लो कितने का चल रहा है, अंतराल 10 का चल रहा है। तो अब देखिएगा माध्यक M = L प्लस N/2 माइनस में CF अपॉन में कितना दिया गया है, F फॉर्मूले का इंटू H। M = L का मान 60 प्लस N/2 यानी 26.5 माइनस में 4/F का मान कितना है 29 और H का मान कितना है 10। तो ये M = आ जाएगा 60 प्लस 26 में से 4 जाएंगे तो 22, यानी 22.5 अपॉन में 29, और या 10 पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लगेगा 10, तो 10 से 10 कट जाएगा। M = आएगा 60 प्लस 29 का पाड़ा पढ़ना है, 225 में भाग देना है 29 का, तो 29 का 225 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास में एक बार अपन करेंगे 25 8 200, ठीक है। तो इसको 8 बार पढ़ लेते हैं, इसको 8 बार पढ़ेंगे तो ज़्यादा चला जाएगा ना, 290 लेके आने हैं तो ये 8 बार तो ज़्यादा, 7 बार पढ़ देते हैं
तो 7 बार जाएगा भाग, तो 7 नीम 63, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 14 और 6 20, 203 आएगा। तो हमारे पास में कितना बचेगा, 203 आएगा तो 22 बचेगा। तो अब हमारे पास में 0 लग गया। अब भी कितने बार जाएगा, 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा क्या, 20 बच गई, ठीक है। और इसमें से घटाएंगे तो 203 बनता है, 203 में से 22 बचेंगे, 220, 7.7, यानी लगभग हमारे पास में 7.7 इसका रिजल्ट आएगा। और m में जोड़ेंगे इसको तो ये हमारे पास में 60 और 7 67.7 प्राप्तांक आपके पास में इसका जो माध्यक आ गया। माध्यक कितना आएगा, 67.7 आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये अपन माध्यक निकालते हैं, इसका माध्यक ये हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने ये पहला मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है। आज तक 4 क्लासें लग चुकी है। पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में आपको क्लास ऑलरेडी मिल जाएगी, तो वहां से आप क्लासों को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।